हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का क्लास जो है हम लोग का क्लास 7 का चैप्टर 4 वायु जो हम लोग स्टार्ट किए थे ना, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो डियर यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इससे आगे का चैप्टर जो है पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वायुमंडल की संरचना हम लोग किए थे, और ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो काफ़ी रिलेवेंट है किसी भी टीचर लेवल एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए ये जो है ना वायुमंडल 5 परतों में जो है ये विभाजित होती है, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ब्रह्मंडल एवं बहिमंडल। तो डिस्कस ये जो है ना हम लोग डिस्कस कर चुके थे, लेकिन थोड़ा सा बस हम बता दे रहे हैं। ये क्षोभ मंडल में जो है ना मौसम से रिलेटेड आपकी जो रहता है, ये क्षोभ मंडल का रहता है। 13 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है तो मौसम से रिलेटेड याद रखिएगा क्षोभ मंडल। समताप मंडल जो रहती है 50 किलोमीटर तक रहता है, और जो एरोप्लेन जो है ना इसी मतलब कि मंडल में उड़ता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ओजोन गैस का लेयर जो रहता है इसी मंडल में पाया जाता है, और ये जो ओजोन गैस का जो लेयर रहता है हम लोग को सनलाइट का जो हार्मफुल गैसेस होता है ना, जिसको अल्ट्रा वायलेट रे, उससे हम लोगों को ये बचाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट। और इससे मौसम से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी चीज़ें जो है इसमें हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मध्य मंडल ये तीसरा लेयर है जो कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, और इस परत याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। जो उल्का पिंड होती है ना, जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है ना उल्का पिंड, ये जल जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्का पिंड जो रहता है किस लेयर में जाके जल जाता है। तो याद रखिएगा आपका मध्य मंडल में जाते के साथ वो जल जाता है। ब्रह्मंडल जो है इसकी जो है ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर 400 मीटर तक फैला हुआ है, और इसकी जो है ऊंचाई के साथ इसका तापमान जो है ना बहुत ही ज़्यादा रहता है, और रेडियो संचार जो रहता है ना इसी में उपयोग होता है। तो याद रखिएगा रेडियो संचार कौन सा में उपयोग होता है, कौन सी परत में, तो ये आपका ब्रह्मंडल में होता है, ठीक है। देखिए रेडियो की जो तरंगे जो ज़मीन से पृथ्वी से प्रसारित होती है ना, इसी पे जाके ये वापस जो है धरती पर पहुंचती है, ठीक है। बहिमंडल जो रहता है सबसे ऊपर की परत है, और सबसे पतली परत भी होती है, और हीलियम और ओजोन गैस जो रहता है ना इसी पे लेयर पे ये तैरता है। क्लियर है। तो ये पांचों पॉइंट जो आपको बताया है ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का मौसम और जलवायु। तो डियर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम लोग यहाँ से, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या हमें इस चैप्टर का एमसीक्यू भी करना चाहिए। आज हम कुछ एमसीक्यू भी लेके आएंगे आपके पास, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि मौसम एवं जलवायु, ठीक है। तो देखिए हम लोग कभी कहते हैं ना कि पता नहीं आज का मौसम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग किसी कुछ चीज़ से मतलब कि हम सोचते हैं कि पता नहीं आज हम लोग को ये घूमने जाना, आज हम लोग को बाहर ये करना है, आज हम लोग कोई भी प्रोग्राम या फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन अगर हम लोग को करना रहता है तो हम लोग इस चीज़ को कहते हैं कि पता नहीं आज का मौसम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि किसी भी का जो मौसम होता है ना, जो औसत मौसम होता है किसी भी स्थान का बोल रहे हैं, वो उसकी जलवायु पर निर्भर करता है। जैसे कि समुद्री एरिया का जो मौसम रहता है उसकी जलवायु पे वो अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो रहता है किसी भी जगह का जो स्थानीय जलवायु रहता है ना, उसके अनुसार उसके औसत मौसम उस स्थान का औसत मौसम जो रहता है अफेक्ट करता है। तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको पता है कि सूर्य की जो ऊर्जा रहती है ना वो 2 अरब रहता है। 2 अरब में कितना जीरो लगता है, 8 जीरो लगता है, और इसका सिर्फ एक ही भाग जो रहता है ना ये हम लोगों तक पहुँचता है। क्लियर है। तो ये चीज़ को देख लीजिएगा ना कि कितना ऊर्जा हम लोग तक कितना ऊर्जा जो रहता है सूर्य की होती है, उसमें से कितना भाग जो है हम लोग को पहुँचता है। क्लियर है। देखिए तापमान, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था डियर इस पॉइंट में, है ना। ये जो पॉइंट है इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि हम आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट है आपका तापमान। तो तापमान में क्या है डियर कि आप प्रतिदिन किस तापमान का अनुभव करते हैं, ये वो जो है वायुमंडल का तापमान होता है। मतलब जो तापमान हम लोग महसूस करते हैं ये किसका तापमान रहता है, वायुमंडल का तापमान रहता है, क्योंकि वायुमंडल का जैसा तापमान रहेगा उसी को जो है हम लोग महसूस करेंगे। अगर वायु में मौजूद ताप जो रहेगा शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं, ठीक है। ताप या मतलब कि वायु में मौजूद ताप, यानी अगर गर्म है या ठंडा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं।
देखिए, इसमें क्या है, एक आतपन क्या होता है, जैसे कि डियर हम लोग गर्मी के टाइम में बहुत गर्मी रहता है, ठीक है, वही ठंडी के मौसम में बहुत ठंडी होता है, तो ये वायुमंडल के तापमान की वजह से होता है। आतपन क्या होता है, तो पता है ये आतपन ना एक महत्वपूर्ण कारक है। ये क्या करता है ना, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। मतलब क्या हुआ कि सूर्य की जो आने वाला जो ऊर्जा होता है ना, जो ऊर्जा पृथ्वी तक आता है, पता है ये पृथ्वी में ही रोक लेता है। क्या करता है, पृथ्वी में ही रोक लेता है, और इसी को हम लोग आतपन कहते हैं। तो भाई आतपन क्या होता है, तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है, अगर पृथ्वी उसको रोक लेता है, उसको वापस नहीं जाने देता, उसको हम लोग आतपन कहते हैं। क्लियर है। आतपन जो है सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखाओं से, देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। किधर घटती है, ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान जो रहता है ना उसी प्रकार जो रहता है घटता है। तो यहाँ पे क्या है कि ध्रुव जो रहता है वो बर्फ से क्यों ढका हुआ रहता है, ठीक है, इसीलिए क्योंकि वहाँ तक जाते जाते तापमान जो रहता है घट जाता है, इसीलिए वहाँ पर जब तापमान ही नहीं रहता तो वहाँ बर्फ़ से वो ढकी भी रहती है। यदि पृथ्वी का तापमान जो है अत्यधिक बढ़ जाता है तो क्या होगा कि आपका इतना बढ़ जाएगा तो ये फसल, वहाँ का फसल नहीं उगेगा। अच्छा, गांव की अपेक्षा जो रहता है ना, नगर का तापमान जो रहता है बहुत अधिक होता है। पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गांव में जब आप जाइएगा तो देखिएगा हर तरफ जो है पेड़ पौधा हरियाली आपको दिखने को मिलता है। लेकिन अगर यही आप शहर में आए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको घर देखने को मिलेगा, घर देखने को मिलेगा, बड़े बड़े अपार्टमेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो गांव का जो रोड रहता है ना, वो आपका मिट्टी का रहता है ना अधिकतर, लेकिन जो आप शहर का रोड देखिएगा वो क्या रहेगा, पूरा काला काला मतलब रहता है, ठीक है। तो ये जो रोड रहती है ना, पता है ये एसो फेल्ट से बना हुआ रहता है, और ये सब जो रहता है ना ये काफ़ी ऊष्मा मतलब प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो रहता है शहर जो रहता है काफ़ी गर्म रहता है। तो ये वर्ड याद रखिएगा, एसोफेल्ट किससे बनी हुई रहती है सर की, एसोफेल्ट से। कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, नगर की भीड़ वाली ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिसमें नगरों का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। अभी हम आपको बताएं, ऊंचे ऊंचे भवन रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, जिसके कारण क्या होता है, जो गर्म जो हवा जो रहती है ना उसको रोक के रखता है, वो क्या रहता है, रुक जाता है, वो उसी के आसपास रहता है, इसलिए वहाँ का तापमान जो रहता है नगर का वो काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। ये देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जम जाता है, ठीक है। आइस जो है वो जमता है किसमें, सॉरी, पानी जो है आइस में जमता, आइस अब कब बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस में। और ये 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, बॉयल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बॉयल होता है मतलब उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पता है अंतरिक्ष में क्या होता है ना, मतलब चांद भी क्या होता है कि आपका वायु नहीं रहता है, इसलिए वायु दाब भी नहीं रहता है। तो वहाँ पे अंतरिक्ष पे कोई भी जाता है ना, तो वो पता है क्या पहन के जाता है, ऐसा पोशाक पहन के भी जाता है जिसमें कि आपका हवा भरा हुआ रहता है। अगर वो ऐसा पोशाक पहन के नहीं जाएगा तो इसकी यात्रियों के शरीर पर एक विपरीत बल लगता है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, उसका जितने भी उनकी रक्त सिरायत जो रहता है इससे फट जाता है उस बल की वजह से, और इस जिससे अंतरिक्ष यात्री जो है रक्त स्थापित हो सकते हैं। अब देखिए इसको हम आपको भी बता दें क्या होता है वायुदाब। देखिए जैसे ये इंसान है, इस इंसान के चारों ओर जो रहता है ना आपका वायुदाब लग रहा है, लेकिन ठीक जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन था ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वैसे ही ये इंसान भी जो है ना मोशन, ये वायु को ना इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है, जिसके कारण इसका कोई इफेक्ट हम लोग का शरीर में नहीं होता है, क्योंकि हम लोग की शरीर भी जो है इस वायु पे क्या कर रहा है, इक्वल प्रेशर लगा रहा है, इक्वल फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण हम लोग के बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। तो पृथ्वी पे जो वायु का ये जो वायु है, ठीक है ना, इसका जो दाब पृथ्वी पे लग रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। समुद्र स्तर पर ये जब दाब जो रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जैसे ही ऊंचाई की ओर जाता है ना वहाँ पे क्या होता है, दाब जो रहता है घट जाता है। दाब क्यों घटता है, क्योंकि जैसे ऊंचा जाता है तो इसका दाब जो रहता है वो घट जाता है। समुद्र पे से जो रहता है उसका दाब जो रहता है काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है, वायु दाब।
देखिए, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु जो रहता है गर्म होकर ऊपर उठती है और ये निम्न दाब क्षेत्र बनता है। अब हम आपको इससे पहले डिस्कस किए थे ना कि क्या होता है ना कि जब वायु जो रहता है अगर वो गर्म हो जाता है, जैसे पानी जो था वो गर्म हो जाता था तो वो क्या हो करेगा, वो ऊपर चला जाएगा और ठंडा पानी नीचे आ जाएगा, है ना। जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं वैसे ही क्या होता है, जो हवा जो रहता है जैसे जैसे गर्म होता है ये हवा ठंड ऊपर की ओर चल जाता है क्योंकि ये हल्का हो जाता है और इसकी जगह कौन सा ले लेकर, इसकी जगह ठंडा हवा ले लेता है, ठीक है। तो गर्म हवा ऊपर की ओर चल जाएगा इसके, और इसकी जगह कौन लेते जाएगा, ठंडा हवा लेते जाएगा। जिस तो यहाँ पे प्रेशर जो रहता है कम रहता है क्योंकि, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर जो रहता है ज़्यादा रहता है। तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर जो रहता है कम होते जाता है। नीम दाब जो रहता है बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा रहता है, यानी नीम दाब रहेगा तो बादल युक्त आकाश रहेगा और नीम और नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और जहाँ कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु जो रहती है, अगर तापमान कम रहेगा तो वो वायु ठंडी रहेगी, ठीक है। जब ठंडी रहेगी तो वहाँ पे क्या रहेगा, उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश रहता है। क्या रहता है, स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश रहता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि निम्न दाब में क्या होता है, उच्च दाब में क्या होता है। तो भाई निम्न दाब में बादल युक्त आकाश एवं नम्न मौसम रहता है और उच्च दाब में जो रहता है स्वस्थ आकाश रहता है। तो वायु सदैव जो रहता है उच्च दाब क्षेत्र से, अब देखिए वायु जो है किस ओर बहता है, तो ये हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जब भी वो फ्लो करेगा ना तो वो हाई से लो में करेगा, ठीक है। उच्च के साथ लो, उच्च की तरफ से लो की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र से कहाँ जाएगा, लो दाब क्षेत्र में जाएगा। क्या जाएगा, वायु मतलब हवा। हवा किस तरीके से फ्लो करेगा, तो उच्च दाब क्षेत्र के साथ निम्न दाब क्षेत्र की ओर फ्लो करेगा, ठीक है, गमन करता है, मतलब वही है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ MCQ को डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका कुछ पॉइंट बचा हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ MCQ इस चैप्टर से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है आपका, ओजोन किस वायुमंडल की डैश परत में मौजूद होती है, समताप मंडल, बहिमंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो जल्दी बताइए कि ओजोन किस कौन सा मंडल में रहती है, तो समताप मंडल में रहती है, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कौन सा मंडल में, समताप मंडल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर अवरोधित आने वाली ऊर्जा कहलाती है, और क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस, जलवायु, आतपन। तो डियर अभी हम लोग पढ़े थे ना आतपन क्या कहलाती है, जो कि पृथ्वी जो है उसको ऊपर मतलब कि पृथ्वी पे ही रोक लेता है जो ऊर्जा को, उसको हम लोग कहते हैं ना आपका आतपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं हम लोग, मध्यमंडल, सप्ताप मंडल, बहिमंडल, वायुमंडल। तो डियर क्या कहते हैं हम लोग, बहिमंडल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। फर्स्ट पार्ट जब हम लोग डिस्कस किए थे तब बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं, तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो है इसी तरह से पूछा जाता है, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, सप्ताप मंडल, आयन मंडल। तो आंसर सी हो जाएगा, सप्ताप मंडल में जो है ये आपका एरोप्लेन जो है उड़ता है, ठीक है। तो डियर आज जो है हम इतना ही रख रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बाकी के MCQ को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि MCQ को हम लोग को करना है कि नहीं करना है। अगर MCQ आपके लिए रिलीवेंट है तो क्लास के एंड में हम MCQ भी जो है उस चैप्टर से रिलेटेड करवाएंगे, ठीक है। और इस सब की भी नोट जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा उसके लिए टाइम लगेगा, उस पर हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो डियर का चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो, और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग से जुड़ सके और हम लोग जो है इसको पे और भी बेटर तरीके से वर्क कर सके। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।